नमस्कार। आज है 30 मई 2026 शनिवार, जेठ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज पर। हमीरपुर मऊ जालौन और बांदा की ताजा खबरों के साथ साथ देश प्रदेश की हम अपडेट। आज है हमारे खास कार्यक्रम का 702वां एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव है 1,57,800 रुपए, वहीं चांदी है 2,80,100 रुपए। खबर हमीरपुर से। हमीरपुर की बेतवा नदी में करीब 92 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पुल का निर्माणाधीन सेगमेंटल स्पैन गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद निर्माण गुणवत्ता, तकनीकी निगरानी और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिलाधिकारी अभिषेक गोयल के अनुसार निर्माणाधीन सेगमेंट का एक हिस्सा ढहा गया और मामले की जांच के लिए फैक्ट फंडिंग समिति गठित की गई है। बचे हुए मजदूरों का कहना है कि तेज आंधी के दौरान पुल और पिलर में कंपन महसूस हो रहा था। इसके बाद कुछ देर में पूरा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। उत्तर प्रदेश सेतु निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक धर्मवीर सिंह ने भी जांच के आदेश दिए और कहा है कि यदि किसी इंजीनियर या अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो कार्रवाई होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हादसा केवल आंधी की वजह से हुआ या फिर निर्माण और सुरक्षा प्रबंधन की कोई बड़ी चूक थी। क्या निर्माणाधीन पुल की अंतिम तकनीकी जांच समय पर हुई थी? यही सवाल अब जांच का केंद्र बन गया है। खबर हमीरपुर से, जहां बेतवा पुल हादसे के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सेतु निगम की ओर से कुराड़ा थाने में निर्माण कार्य कर रही कंपनी मेसर्स द शेल्टर, उसके मालिक विजय प्रताप सिंह और सुपरवाइजर नीतीश सचान के खिलाफ लापरवाही की FIR दर्ज कराई गई है। शुरुआत में हादसे को तेज आंधी का परिणाम बताया गया था, लेकिन बाद में सुरक्षा मानकों और कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई दिनों से जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच रहे थे और जोखिम भरा बेयरिंग कसाव का काम मजदूरों के भरोसे चल रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर हमीरपुर से, जहां हमीरपुर में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली तेज हवा और मूसलाधार बारिश ने 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई। 14 लोग घायल हुए हैं। 700 से ज्यादा बिजली पोल और 35 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पूरे जिले में 15 से 20 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। 1000 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए, जिससे कई जगह यातायात प्रभावित हुआ। लोगों के घरों के सौर ऊर्जा प्लेटें और टीन भी उड़ गए। इतना ही नहीं, पेड़ों पर बसेरा करने वाले बड़ी संख्या में तोते भी इस तूफान की चपेट में आ गए। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार नुकसान 3 करोड़ रुपए से अधिक का बताया जा रहा है। खबर महुआ से, जहां महुआ जिले के परिषदीय विद्यालयों में अब बच्चों की सुबह से प्रार्थना तक सीमित नहीं रहेगी। शैक्षिक सत्र 2026-27 से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अरुणोदय गतिविधि सत्र लागू किया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशक मोनिका रानी ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को पर्यावरण, स्वास्थ्य, महापुरुषों की जयंती, नदियों का महत्व, कहानी, कविता, कला, स्वतंत्रता संग्राम, देशभक्ति और नैतिक शिक्षा जैसे विषयों की जानकारी दी जाएगी। खबर महुआ से, जहां महुआ के खरका गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बेटी की शादी के बाद आयोजित पार्टी में परिवार के लोग शामिल न होने से नाराज विष्णुमूर्ति प्रजापति ने अपने चचेरे भाई मंगल प्रजापति और भतीजे संदीप को ट्रैक्टर से कुचल दिया। घटना में मंगल प्रजापति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि संदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन अगले ही दिन दोपहर उसका शव खेत में बने मकान के अंदर फांसी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक परिवार विवाद ने 2 परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। खबर महुआ से, जहां जिला मजिस्ट्रेट गजल भारद्वाज ने पूर्व कैबिनेट मंत्री बादशाह सिंह और कबरई ब्लॉक प्रमुख अभिनंदन सिंह उर्फ राजू सिंह के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। बादशाह सिंह के राइफल और रिवॉल्वर के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, जबकि अभिनंदन सिंह की दोनालू बंदूक और रिवॉल्वर का लाइसेंस भी रद्द किया गया है। इसके अलावा लालजी सोनी और नारायण सिंह के शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। पुलिस को संबंधित हथियार थानों में जमा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। खबर हमीरपुर से, जहां बेतवा पुल हादसे के बाद सोशल मीडिया पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हादसे पर दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और राहत बचाव कार्य तेज करने की मांग की। साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और गुणवत्ता को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं जारी हैं। खबर राष्ट्र से, जहां ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गौ संरक्षण जागरूकता यात्रा गुरुवार की देर रात राठ पहुंची। श्रद्धालुओं
और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में गौवंश संरक्षण और गौ सेवा का संदेश दिया गया। इस दौरान समाजवादी युव जनसभा के जिलाध्यक्ष मान सिंह यादव को विधानसभा स्तर पर गौ रक्षा अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई। करीब आधे घंटे प्रवास के बाद शंकराचार्य महोबा के लिए रवाना हो गए। और राठ से राठ कस्बे के कुर्रा रोड नहर बाईपास पर एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान इटौरा गांव निवासी गणेश पाल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार ईंट उतार कर लौट रही खाली ट्रैक्टर ट्राली में बैठते समय उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ा। पहले उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत सामान्य बताई गई, लेकिन बाद में तबीयत बिगड़ने पर दोबारा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर राठ से है, जहां हमीरपुर महोबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय सिंह लोधी ने राठ विधानसभा क्षेत्र के लिए नए सांसद प्रभारी की नियुक्ति की है। ग्राम परछा निवासी मैयादीन साहू को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सांसद ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। नए प्रभारी क्षेत्र की जन समस्याओं को सुनेंगे और विकास कार्यों में प्रशासन व संसदीय कार्यालय के भी समन्वय स्थापित करेंगे। खबर महोबा से, जहां गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा के दौरान महोबा पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तानंद सरस्वती ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गौ माता के नाम पर वोट लिया है वही आज गौ माता को बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु से विश्व कसाई बनने की राह पर बढ़ रहा है। चरखारी के ऐतिहासिक बटुक भैरवनाथ मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने गौ रक्षा और सनातन संस्कृति की रक्षा का संकल्प दोहराया। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उन्होंने लोगों को गौ संरक्षण की शपथ भी दिलाई। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान।